नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस समय मार्केट के लिए भारत पाक टेंशन तो एक बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ ही है, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हर बार मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है वो होता है फेड की पॉलिसी। फेड की पॉलिसी अमेरिकन सेंट्रल बैंक के द्वारा, अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल बैंक वहाँ पर ये अपनी पॉलिसी निर्धारित करता है, बताता है कि उनकी आगे की योजना क्या है और रेट कट किस तरह से वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस बार पॉलिसी की घोषणाएं कल आ जाएंगी। आज से जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। पॉलिसी में इस बार इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीदें नहीं हैं और उसका कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के साथ, ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ अपना टैरिफ वॉर शुरू किया, उसकी वजह से उनके खुद के देश में महंगाई बढ़ने की आशंका लगाई जा रही है। अब अगर इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए इन्फ्लेशन का घटना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर महंगाई दर बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो इंटरेस्ट रेट घटाना आसान, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वही वहाँ के गवर्नर भी कह रहे हैं, उन्होंने चेताया भी वहाँ के राष्ट्रपति को कि आप अगर इसी तरह से टैरिफ वॉर करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उससे हमें इंटरेस्ट रेट कट करने में मतलब हम इंटरेस्ट रेट कट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा अमेरिका के लिए मुश्किल दौर है। अगर हम देखें तो ना सिर्फ अमेरिका के फेडरल बैंक ही परेशान है, इनफैक्ट अगर हम देखें तो वहाँ की कुछ एक लीडिंग कंपनीज भी परेशान है। मैकडोनल्ड्स, जनरल मोटर, एप्पल को टैरिफ से काफ़ी चिंता है। उनको लगता है कि उनकी जो इनकम है, रेवेन्यू है, उसमें बड़ा डेंट लगेगा, जिसकी वजह से वहाँ के मार्केट में कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स की पिटाई भी देखने के लिए मिली हमने पीछे। हालांकि वहाँ की जीडीपी ग्रोथ जनवरी मार्च में टैरिफ की चिंताओं के चलते ऑलरेडी नेगेटिव में आ चुकी है, 0.3% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिली। वहीं बेरोजगारी दर हालांकि उनकी अभी मेंटेन चल रही है। ये एक अच्छी चीज़ है जो कि अमेरिका की इकोनॉमी को थोड़ा सा भी बचाए हुए है। लेकिन अगर टैरिफ वॉर गहराता है तो डेफिनेट सी बात है कि ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उनकी सेंट्रल बैंक पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है। अब पॉलिसी फिलहाल तो जो आ रही है उससे तो खास उम्मीदें हैं नहीं कि वहाँ पर रेट कट होगा। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इस पॉलिसी में रखनी है, एक कि ट्रेडर्स का व्यू क्या बनता है इस पॉलिसी के बाद, और जो फेड के चेयरमैन हैं वो क्या बोलते हैं, वो आगे के लिए किस तरह की कमेंट्री देते हैं, क्योंकि उनकी कमेंट्री से मार्केट काफ़ी गिरते और बिगड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें देखना होगा कि उनकी कमेंट्री किस तरह की है। अब फेड की पॉलिसी हम भारत में बैठ के क्यों बात करें, क्या इसका असर होगा, हमारे को क्यों देखनी है उनकी पॉलिसी। देखिए, हमारे यहाँ पर 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं उनको तो काफ़ी समझ आ ही चुका होगा, लेकिन जो अभी अभी नए एंट्री किया जिन्होंने स्टॉक मार्केट में, उनके लिए मैं समझा देता हूँ कि फेड की पॉलिसी से 2 सबसे बड़े इम्पैक्ट आते हैं। एक तो करेंसी पर और दूसरा एफआईज के फ्लो पर। अब एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर वो हमारे देश के लिए पॉजिटिव होते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं, उसका फ़ायदा हमारी कंट्री को मिलता है। अब फेड की पॉलिसी अगर वहाँ पे टफ रहती है तो होता क्या है कि वहाँ से निवेशक निकलते हैं और निकल के दूसरे देशों में जाते हैं, उसमें इंडिया उनका फेवरेट डेस्टिनेशन भी बन जाता है। दूसरा करेंसी पर इम्पैक्ट होता है। करेंसी में अगर हम देखें, उनका जो डॉलर इंडेक्स है जो कि बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट में ट्रेड होता है, वो 110 तक चला गया था, जिसकी वजह से हमने देखा था कि एफआईज लगातार इंडिया से भाग रहे थे, दुनिया के भर के देशों से भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही डॉलर इंडेक्स गिरा, डॉलर इंडेक्स 110 से गिर के 99 और 100 के बीच में आ गया, तो जैसे ही वो गिरा वैसे ही एफआईज का इंडिया में वापस आना शुरू हो गया, यानी कि उनके लिए इंडियन करेंसी फेवरेबल हो गई। आप इंडियन करेंसी को भी देखोगे तो 88 के लेवल से घूमकर करीब 84 के लेवल की रेंज पे आ चुकी है। तो ये एफआईज को पसंद आया, जिसकी वजह से एफआईज ने इंडियन मार्केट में खरीदारी की। तो ये 2 फैक्टर काफ़ी प्रभावित होते हैं फेड की पॉलिसी से। तीसरा, जो हमारे सेक्टर कौन से प्रभावित होते हैं इन सभी चीज़ों से, कौन से शेयर प्रभावित होते हैं, तो भारतीय आईटी कंपनियां काफ़ी प्रभावित होती हैं, भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां काफ़ी प्रभावित होती हैं। अगर अमेरिका के जो फेड के चेयरमैन हैं उन्होंने ये आशंका जताई, ये चिंता जताई कि कहीं ना कहीं अमेरिका रिसेशन में जाएगा, मंदी में जाएगा, या जो टैरिफ वॉर है अगर ये जल्दी से सॉल्व नहीं हुआ तो ये हमारी इकोनॉमी को ख़राब करेगा और उससे हमारी जो कंपनियां हैं वो ख़राब होंगी। अगर उनकी कंपनियां ख़राब होंगी, उनके देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होगी, तो हमारी आईटी कंपनियों के लिए यही एक प्रॉब्लम का कारण बनेगी, क्योंकि हमारी आईटी कंपनियां लगभग 60% रेवेन्यू अपना अमेरिका से ही कमाती हैं।
अगर इसका उलट हो गया तो आईटी इंडेक्स उसके उलट भी चल सकता है। अगर उन्होंने कहा कि ठीक है, टैरिफ को लेकर हमारी जो सरकार है वो काम कर रही है और सॉल्यूशंस कर रही है और हमें इतनी चिंता नहीं है, शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा, इन सब चीज़ों का कोई खास असर नहीं होगा, तो हो सकता है कि भारतीय आईटी कंपनियां उसी तरह से ट्रेड भी करती हुई दिखाई दे। तो आपको एक सेक्टर जो आपको ध्यान में रखना है वो भारतीय आईटी कंपनियां हैं, जहां पर कि आपको पूरा फोकस रखना है जो आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करे हुए हैं। दूसरा जो हमारा सेक्टर रहेगा वो रहेगा टेक्सटाइल सेक्टर और ऑटो पार्ट सेक्टर, जहां पर कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट काफ़ी जाता है। अगर वहाँ पर अर्थव्यवस्था चिंताजनक होती है तो इन दोनों का भी एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो जाती है, और वहीं पर अगर उनकी अर्थव्यवस्था ठीक है फेड चेयरमैन के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे एक्सपोर्ट्स को भी एक बड़ी उम्मीद बन जाती है। वैसे भी हम भारत और अमेरिका की ट्रेड डील काफ़ी नज़दीक है, तो उसमें भी ये देखना होगा कि किस तरह के फेवर्स हमें मिलते हैं या हमारे साथ कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो कि इस फेड पॉलिसी पर काफ़ी कुछ आधारित रहेंगी। तो ये फेड पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि इंपॉर्टेंट है सेक्टर्स के हिसाब से और साथ ही फेड चेयरमैन की कमेंट्री के लिहाज से। ये फेड पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नज़र रखिएगा और हम समय समय पर इस पर अपडेट भी देते रहेंगे और इसका असर हम मार्केट पर बताते रहेंगे, शेयर और सेक्टर्स पर भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।